नमस्कार, मैं हूं कमलेश। डीएम के आदेश पे 36 दिन बाद कब्रिस्तान से निकालकर मजदूर के शव का कराया गया पोस्टमार्टम। खबर गाजीपुर सादात थाना क्षेत्र के 12वां कला गांव में बीते 18 दिसंबर को संदिग्ध परिस्थितियों में मरे गांव निवासी जुनैद खान का शव घटना के 1 माह 6 दिन बाद शुक्रवार को शासन के आदेश पर पुनः कब्रिस्तान से निकालकर पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया। इस मामले में मृतका की मां रेहाना बेगम ने गांव के कोटेदार लियाकत अली पुत्र जकी अली के खिलाफ अपने पुत्र की मारपीट कर हत्या करने का आरोप लगाते हुए नामजद रिपोर्ट दर्ज कराया था। गौरतलब है कि 25 वर्षीय जुनैद खान जो गांव के कोटेदार लियाकत अली के यहां काम करता था, बीते 18 दिसंबर को अपनी मजदूरी मांगने गया था तो उसकी पिटाई हुई थी। पीटने के अगले दिन इलाज के दौरान मौत होने पर उसे गांव के कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया था। चूंकि उस समय घर पर विधवा मां के सिवाय कोई नहीं था। जब बाद में मृतका का भाई जुनैद मुंबई से आया तो उसने मां के साथ 27 दिसंबर को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। भाई ने पुलिस को बताया कि कोटेदार ने हमारे भाई के सीने पे चढ़कर बुरी तरह से पिटाई किया था, जिससे मुंह से खून निकल आया था। इधर मुकदमा दर्ज होने पर पुलिस ने जिला अधिकारी के निर्देश पर डिप्टी कलेक्टर सालिक राम के नेतृत्व में शुक्रवार को कब्र की खुदवाई कराकर शव को बाहर निकलवाया और पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया गया। इस संबंध में थाना अध्यक्ष कौशलेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल पाएगा। नमस्कार, मैं हूं कमलेश। आइए देखते हैं सीपीएम नेता विजय बहादुर सिंह ने क्या कुछ कहा। विजय बहादुर सिंह, सीपीएम के घटना थी 1-1.5 महीना पहले की। सादात थाने अंतर्गत किसी लड़के को शायद मारपीट कर घायल कर दिया गया था और उसकी मृत्यु। जुनैद नाम का 22 वर्षीय लड़का था, जिसका सादात थाने के अंतर्गत वो गांव 12वां कड़ा आता है और वो मजदूरी करके अपनी बूढ़ी 70 वर्ष की मां को जिलाता खिलाता था। उसके 3 भाई और हैं, लेकिन वो बाहर रहते थे। वो मौजूद उसकी मां बूढ़ी और वो रहते थे। कोटेदार लियाकत से कुछ मामले के मजदूरी के सवाल पर विवाद हुआ दोनों का। वो 600 रुपया मांग रहा था, ये 300 रुपया दे रहे थे। इसी को लेकर वहाँ बिल्लू नाम के 2 आदमी थे जो सबसे पहले पटक कर उसको मारे पीटे। मारने पीटने के बाद जब वो ज़मीन पर गिर गया तो लियाकत जो कोटेदार है उसके छाती पर वो बूट पहने हुए कई बार वार किया, जिससे उसके ब्लड आने लगा। और रात को उसकी माँ किसी तरह उठा के ले गई, उसके सामने माँ के सब घटना हुई और उठा के ले गई, रात को मर गया। सुबह ये लोग खुद मारने वाले हाली उसको दफना। FIR इसकी सूचना हमने GM और SP को दिया। उसके 2-3 दिन के बाद FIR दर्ज हुआ। उसकी माँ ने भी दिया, FIR दर्ज हुआ। लेकिन उसका पोस्टमार्टम में जिलाधिकारी अखौरी जो हैं DM साहब, उनसे भी मिले हम। और एक दिन तो उन्होंने कहा ठीक है इसका कराते हैं। जब दूसरे बार मिलने के लिए गए, उन्होंने कहा कि मैं आदेश कर दिया हूँ, अब जल्दी ही 2-4 दिन में अपनी उसका पोस्टमार्टम हो जाएगा। और सही में कब्र को खुदवा कर पोस्टमार्टम जिलाधिकारी महोदय के आदेश से किया। हाँ, जिलाधिकारी के आदेश से ही हुआ है सर। कितने दिन बाद सर जिलाधिकारी के आदेश पे हुआ? 1 महीना 6-7 दिन लगा है कम से कम इसको हमको प्रयास करने में। 1 महीना 6 दिन बाद कब्र को खुदवाया गया। हाँ, लेकिन DM साहब से एक निवेदन है कि ये मजदूर परिवार है, इसको मुआवजा मिलना चाहिए कम से कम 5 लाख। इसको अंत्योदय कार्ड मिलना चाहिए, इसको आवास मिलना चाहिए, इसको पेंशन मिलना चाहिए। ये सब कुछ नहीं। ये दौलत का खेल बहुत बड़ा ऐसा खेल। अभी संजय नाम का एक यादव है जिसने एक बनवासी को जमनिया थाना के अंदर मार के फेंक दिया। दरोगा आया, उसको 10 घटनाएं को रिपोर्ट लिखा कि ये चोट लगी है, और वो बाद में जब पोस्टमार्टम में गया तो सब चोट खत्म कर दिया गया। उसको दिलीप नाम का वकील हमारा लड़ रहा। तो कहीं न कहीं से आपके बातों से आभास हो रहा है कि इस मामले में भी क्या लिपापोती हो सकती है। इसमें कोई कहाँ के पूरे सादात की पुलिस एक मुंशी है जो उसकी माँ को बुला के डांट रहा है। वो संदीप नाम का मुंशी है, डांट रहा है 50,000 1 लाख ले लो, समझौता कर लो, दबाव। साहब तो एक जगह काम करती हैं। DM साहब तो सबको लेखपाल उनका पैसा ले रहा तो नहीं जान रही हैं, ब्लॉक में लूटा जा रहा तो नहीं जान रही हैं।
थाना लूटा जा रहा है, नहीं जान रही हैं। भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पर है, इतना चरम सीमा पर है कि इसको रोकना बड़ा मुश्किल। घर गए थे, उन परिवार से मिले हैं और मिलाद जो हुआ था 40वां जो हुआ था उसमें भी भाग लिए हैं, खाए हैं, प्रसाद लिए, आए हैं। सर पीएम रिपोर्ट पर सारे लोगों का भरोसा होता है और आपने पीएम रिपोर्ट को ही आवाज उठा रहे हैं कि वो गलत। पत्रकार हैं आप लोग, आप लोगों से मैंने कहा कि मझौली गांव में 11 वर्ष और 7 वर्ष के 2 बच्चे को जहर दे के मार दिया गया और 4 वर्ष 1920 की घटना है। सादात की पुलिस, वही पुलिस बता दे कि उसको पीएम की रिपोर्ट दिया है, उस परिवार को दिया है, और क्या निकला अब तक कुछ पता नहीं। इसी तरह भुड़कुना के एक लाश था और लड़का था, वो उसका भी पता नहीं है कि क्या हुआ। ये तो बड़ा लंबा खेल है इन लोगों का, उसमें हम क्या कर सकते हैं। लेकिन हम अब अपनी आवाज़ को अंत तक उठाएंगे और इसके खिलाफ गरीबों के सवाल को, चाहे वो जुनैद का मामला हो चाहे किसी अन्य का मामला हो। अभी बनवासी के बच्चे को सवाल है यहाँ आपके, उसमें क्या हुआ। तो इस तरह के तमाम सवाल हैं और मुआवजा के जहाँ तक सवाल, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है सर कि उसी सादात में एक जो है कि लाश को 6 दिन बाद कब्र से खनवाई गई थी और दोबारा फिर एक मामला ऐसा आ गया जो सरैया गांव का था जिसे 6 दिन बाद खनवाया गया था। जी हाँ। और फिर एक मामला 1 महीना 6 दिन बाद खनवाया गया है। तो आखिर इसमें किसका दोष दिया जाए, प्रशासन का, शासन का? हम तो एक प्रथम दृष्टिया में हम लाचार उस बूढ़ी माँ को मानते हैं। उसका न कोई गांव में सहयोग किया, न उसको पुलिस को सूचना दिया। ये हमारे माध्यम से सूचना उसको पुलिस को मिली या तमाम लोगों को दिया गया। फिर 2 दिन के बाद वो आके हमारे साथ अप्लीकेशन दिया। पहले प्रथम सूचना उसने 112 नंबर पर बुला पाई। रात को घटना दवा नहीं करा पाई, अपने बच्चे को, मर गया। तो 70 वर्ष की बूढ़ी कहाँ जाएगी लेके? और गांव में उस कोटेदार के तमाम दबंगों के खिलाफ कोई कुछ कहने वाला, जाने वाला नहीं। मिलाद पर नहीं गांव के लोग आए हैं, इतना डर है कि कोटेदार तो उसके मिलाप पर भी गांव के ग्रामीण नहीं पहुंचे। हाँ, कम पहुंचे हैं, लेकिन उसके रिश्तेदार और तमाम लोग आके मिलाद कराए हैं, लेकिन संख्या कम। क्या मामला है कि सारे मामले को लेते हुए न्याय की उम्मीद की जाएगी? न्याय पर तो हमारा विश्वास है ही है, और उसी न्याय पर अगर गलती होगा तो उसके लिए खिलाफ लड़ेंगे, उस न्याय को पहुंचाएंगे। सत्य के लिए लड़ना हमारा धर्म है, यही हमारा उद्देश्य है। इसी कानून को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चाहे जिसने बनाया है, जो भी किए हैं, उसकी लोकतंत्र में लड़ने का अधिकार है, उसके आधार पर हम लड़ेंगे बराबर।